अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। क्या हाल चाल हैं जी आप तमाम लोगों के। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपने कामिल ज़मान में रखे, आमीन। तो आज एक और टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं और अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे उलमाए हज़रात जब मंबरों पर बैठ के इतनी बातें कर रहे होते हैं और अक्सर इसराइली झूठी रवायात कहानियों में लोगों को उलझा के अपनी महफ़िल को गरमा रहे होते हैं, भड़कीली किस्म की कहानियाँ सुन के, और दिल लगाया होता है उनका, और चिल्लों में भी यही बातें हो रही होती हैं और लोग बोरिया बिस्तरा पकड़ के निकल जाते हैं इतने दिनों के लिए। अच्छा, आज तक मैंने कोई ऐसा चिल्ला नहीं सुना कि जी किसी चिल्ले पर हम निकल रहे हैं और इस दफ़ा इस चिल्ले में 1 से लेकर 5 तक पारे की तफ़सीर सुनाई जाएगी। अच्छा जी, अगले चिल्ले में महीने बाद फ़लाँ जगह पर सह रोज़ा है तो वहाँ 6 से लेकर 10 तक पारे की तफ़सीर होगी, या सही बुखारी का ये चैप्टर कवर किया जाएगा। अगर ये 2 चीज़ें नहीं हैं तो फिर क्या है? इसराइली मनगढ़ंत झूठी कहानियाँ। कहानियों में ज़रा दिल लगा रहता है ना, महफ़िलें ज़रा गरमाई जाती हैं। बात ज़रा काफ़ी कड़वी है, इसलिए हज़म करना मुश्किल होगी बहुत सारे लोगों के लिए। बहरहाल, बात ये है कि मैं कह ये रही हूँ कि बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसी बातों को ये उलमा हज़रात क्यों नहीं उठाते? जब ये इस्लामी रियासत है तो यहाँ पर किस तरह से ये चीज़ें हो सकती हैं? पहली बात, बग़ैर वली के कुँवारी औरत का निकाह, मेरे नबी पाक सल्लम ने 3 मरतबा फ़रमाया, सही हदीस है कि जी वो निकाह बातिल, वो निकाह बातिल, वो निकाह बातिल। जब निकाह नहीं है तो मतलब ज़नाकारी है ना। तो ज़नाकारी को प्रमोट कौन कर रहा है? हमारी हुकूमतें। यानी कि वो कोर्ट मैरिजेस कर लेते हैं बच्चे जाके, और वो लीगल करार ना सिर्फ़ दिए जाते हैं, कोर्ट प्रोटेक्शन उनको मिलती है, पुलिस प्रोटेक्शन उनको मिलती है, और उसके बाद वो पूरी ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं, हराम करदा बच्चे भी पैदा कर रहे होते हैं। तो जनाब अली, ये सारी हरामकारियाँ हैं, ज़नाकारियाँ हैं, ऐसे लोगों के साथ मिलना-जुलना, ताल्लुकात रखना भी नाजायज़ है। जो ज़ानी होते हैं उनको तो संसार करने की दुनिया में ही सज़ा है, आखिरत का क्या? तो उनके साथ मिलना-जुलना कैसा? राइट हो गया। तो इसके ऊपर कितने उलमा हज़रात कितना भड़क-भड़क के बोलते हैं, और कितना इस जो कोर्ट की मैरिज है जिसमें कंवारी लड़की, जिसका वली नहीं होता, इसके ऊपर कौन बोल रहा है और किसने लॉ को चेंज करने की कोशिश की कि ये क्यों हो रहा है इस तरह का निकाह? कहाँ हो रहा है इस तरह का निकाह? और नहीं बोलते इसके ऊपर। बहरहाल, एक तो ये टॉपिक हो गया। नहीं होगा जी निकाह, आपने ज़ना करना है, ज़ना को आपने इख्तियार कर लिया है एक लड़के-लड़की के वक़्ती जज़्बे को पूरा करने के लिए, तो इट्स योर चॉइस, आपने दुनिया चुन ली, आखिरत का आपका पत्ता कट गया। दूसरी बात कि ये जो हमारे यहाँ एक बड़ा आम रिवाज हो गया, मैंने अपने इवन के जानने वालों में कई लोग ये देखे, 3 तलाक़ें दे चुके होते हैं मुख्तलिफ़ मौक़ों पर। अच्छा, एक तो वो है ना, मुख्तलिफ़ इसमें ओपिनियंस हैं। एक तो ओपिनियन ये है कि एक वक़्त में ही 3 तलाक़ें हो गईं, तो जी खल्लास, ठीक हो गया, चलो जी खल्लास हो गया। दूसरा ओपिनियन जो है कि नहीं, एक वक़्त में 100 तलाक़ें भी दे दो तो एक ही काउंट होगी, चलो ठीक है। 2 महीने बाद तो एक दी ना, दूसरी काउंट होगी। 3 महीने या 3 साल या 10 साल बाद एक दी, तीसरी काउंट हो गई हो, ये भी फ़ॉर्मूला पूरा हो गया। अब 3 मुख्तलिफ़ मौकों पर 3 दफ़ा तलाक देने के बाद भी कौन-सा रजू है इस्लामी रियासत में? अच्छा, उसका चूँकि इतने ज़्यादा गवाहान नहीं होते, इसलिए उसके ऊपर झूठ बोल दिया जाता है। तो क्या अल्लाह से झूठ बोला जा सकता है? अल्लाह से छुपाया जा सकता है? पता होता है कि हम 3 मुख्तलिफ़ मौक़ों पर 3 दफ़ा तलाक दे चुके हैं, और वो बात ख़ानदान में भी मशहूर हो जाती है। एक दफ़ा लड़ाई हुई जी, इसने मुझे तलाक दे दी है। बात सबको पता चल गई, फिर 2 साल बाद मियाँ-बीवी में जनाब लड़ाई हुई, मियाँ को वट चढ़ा, उसने फिर बोल दिया। फिर इस तरह से, तो बात तो हो जाती है आम, और तकरीबन तमाम रिश्तेदारों को पता होता है कि जी 3 दफ़ा लड़ चुके ने, तो 3 दफ़ा तलाक़ां हो चुकी हैं ने। उसके बावजूद आप देखते हैं, अच्छा बच्चे हैं, अच्छा कहाँ जाए, अच्छा वहाँ जाए। अरे भाड़ में जाएँ बच्चे, ये वो बच्चे हैं कि जिनके बारे में वाज़ेह जो है ना अहकामात हैं कि ये आपको बचाएँगे नहीं रोज़े क़यामत, अपनी-अपनी पड़ी होनी है सबको। कौन से बच्चे? ठीक है, अल्लाह के हुक्म के आगे ये बच्चे आ गए जो अल्लाह ने ही दिए हैं, ना चाहता तो ना आते। आप अल्लाह की नाफ़रमानी कैसे कर सकते हैं? मेरे पास इस तरह के कई केसेज़ आए, जब हम सवालात को आंसर कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ मेरे ग्रुप्स हैं ख़वातीन के, आंसर क्वेश्चन सेशन चल रहा होता है, और बड़ी डिटाई के साथ बताया गया कि हाँ जी, फिर क्या करें? और आम अल्फ़ाज़ में तो चूँकि समझ आती नहीं, ना कोई समझना चाहता है, ना कोई मानता है। जिसने ठान ली कि नहीं, इसके बाद भी रजू, हालाँकि रजू तो नहीं है, ज़नाकारी करनी है साला-साल, तो हम मिल-जुल के रहेंगे, डिसीज़न ले लिया, तो वो किसी के कहने से बाज़ आते नहीं हैं नॉर्मली। फिर नॉर्मल अंदाज़ में उनको समझ भी नहीं आती। तो मैं फिर जिस तरीके से फ़तवा दे रही होती हूँ, मैंने एक दफ़ा किसी को इसी तरह से कहा कि ठीक है, ये 3 तलाक़ों के बाद अगर इकट्ठे रहना है, या अगर आपने वली के बगैर लड़की, उसके वली की उसके गवाह के बगैर आपने लड़की ले आई है, तो कर तो आप ज़ना ही रहे हैं, तो एक आधा चक्कर कोठे का भी लगा लिया करें। टेस्ट चेंज कर लिया करें, ये भी तो ज़ना ही कर रहे हैं ना, वहाँ के भी फेरे निकाल आया करें, एक ही बात है। बड़ी चुभी जनाब, ये 2-3 फ़तवों में जब मैंने बात की, मैंने कहा आप क्यों चुभी? जब अल्लाह की हद तोड़ी,
तब नहीं शर्म आई, तब नहीं दिल लर्जा, तब नहीं आप कांपे जब अल्लाह की हदों को तोड़ रहे हो। ये कितनी बड़ी हद है जो हम तोड़ते हैं बगैर आप। निकाह नहीं है ये किस्म का, ये कुछ भी नहीं है। जो अगर कवारी बच्ची का वली नहीं है उसके निकाह में, तो ये निकाह नहीं है। आप जनाकारियां करते फिर रहे हैं। ऐसे कपल आपके चाहे जितने मर्जी करीबी रिश्तेदार हैं, दोनों केसेस के कपल्स 3 तलाकों के बाद इकट्ठे रहने वाले भी, और बगैर वली के जो है ना, वो जिस लड़की का निकाह हुआ है वो कपल भी, इनके साथ मिलना जुलना भी हराम है। ये जानी है। किसी भी किस्म के ताल्लुकात, चाहे आपके सगे बहन भाई हैं, जायज़ नहीं है। इनके साथ रहना, बैठना, हंसना, खेलना, खाना पीना सब नाजायज़ है। बहुत सारे लोग ये मेरी बात सुन रहे होंगे, अपने अपने ईमान की हिफाजत करें। ये बहन भाई, ये रिश्तेदार, ये बचाने नहीं आपको आ जाएंगे। तो जनाब अली ये बात है। अच्छा, अक्सर मौक़ों पर मैंने ये भी देखा कि वो लड़की चीख चीख के कह रही होती है कि हाँ इसने मुझे दी है तलाक 3 मरतबा, मेरे कानों ने सुनी है। और लड़का मुकर जाता है काजी के आगे मस्जिद में जाके कि मैंने नहीं दी, ये झूठ बोल रही है, जबकि लड़की कह रही मैंने दी है। अच्छा, अभी तुम्हें गन पॉइंट पे वो लेके जा सकता है अपने साथ? हाँ जी, क्या करती है, इसने झूठ बोल दिया था और मैं फिर मुझे सब ने कहा चली जाओ तो मैं चली गई। तो ये आपकी कोई गवाही नहीं थी कि जी मैं गवाह हूँ और ये है और वो है। आप ये टॉर्चर ज़िंदगी के किसी हिस्से में फेस करते हैं और इसी गिल्ट के साथ मर जाते हैं आप, और मर ही जाना चाहिए। जब गैरतें मर जाएं तो आपको भी मर जाना चाहिए। ठीक हो गया? तो ये जनाब, ये गंदगियां जहां जहां भी एग्जिस्ट कर रही हैं, इनका बाइकआउट कीजिए, चाहे आपके कितने ही करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। अल्लाह ताला ने कहा कुरान पाक में कि सच का साथ दो, हक का साथ दो, भले गवाही तुम्हारे अपनों के ही खिलाफ क्यों ना जा रही हो। तो देखिए, हर खानदान में ऐसे पीसेस मौजूद हैं जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। इसका बाइकआउट कीजिए, इनके खिलाफ आवाज़ उठाइए, मेरे इस वीडियो पैगाम को वायरल कीजिए और जनाब अली हक का साथ दीजिए। और हमारे उलमा हजरात के लिए दुआ भी कीजिए, जो आधे से ज़्यादा तो पॉलिटिकल हो चुके हुए हैं और दरबारी मौलवी हैं सारे हमारे, और वो भी अपने मकासद के लिए बोलते हैं। अच्छा, कई चीज़ें हैं ऐसी जो नाजायज़ हैं, उनको जायज़ करार दे दिया हुआ है। फलां किस्म का इंटरेस्ट, फलां किस्म का फिक्स किया हुआ पैसा बैंकों में रखवाओ तो हाँ ये शिक निकलती है, ये हलाल हो सकता है। अरे कमीनों, हलाल को आपने, जो हराम को आपने हलाल करार दे दिया, उसकी शिकें निकाल ली। और जो वाज़े तौर पर जो हराम करदा चीज़ें हैं, जो हदों को तोड़ा जा रहा है और उनको लीगलाइज किया हुआ है, उनके ऊपर बगैर तो मौत पड़ती है तुम लोगों को बोलते हुए। ये तमाम उलमाए किराम से मैं मुखातिब हूँ जिन्होंने सूद के बारे में जो है वो नरमियाँ निकाल ली हैं। बेगैरत हो चुके हैं ये उलमाए हजरात। ठीक हो गया? उलमा तो ये है ही नहीं, ये उलमाए सू ज़रूर हैं। और ये क़यामत के करीब की निशानियां हैं। इल्म तो उठा लिया जाएगा, ऐसे बेकार लोग रह जाएंगे। तो ज़्यादा बेकार ही हैं, कम ही हैं जो बंदे के पुत्र रह गए हैं। बाकी तो सब कमर्शियलिज्म है और पैसा कमाने का चक्कर है, कारोबार है, चाहे वो किसी भी फ़िरके से हो। मैं सभी की बात कर रही हूँ इस वक्त, क्योंकि जब इन टॉपिक्स के ऊपर कोई भी उलमा हजरात इस तरह से धुआंधार नहीं उठ रहे, नहीं बोल रहे कि हुकूमत लर्जे कांपे और इनको लीगलाइज ना करे, तो फिर किधर गए वो उलमा? तो ये जनाब अली बड़ा कुर्ब क़यामत की निशानियाँ अक्सर पूरी होती चली जा रही हैं। अल्लाह ताला हम सबको सच्चे दीन की समझ अता फरमाए। अपनी अपनी फ़िक्र कीजिए, अपनी अपनी औलादों को सही दीन सिखाइए। मैं एक बात देख रही थी, कोई हिंदू था जो कि मुसलमान हुआ था, और उसने इतनी प्यारी बात कही। उसने कहा कि जब मैंने ये पढ़ा कि वही का पहला लफ्ज़ ही इक़रा था, पढ़ो, तुम लोग पढ़ते क्यों नहीं? तुम लोग तो सुनते हो मौलवियों को जाके अपने अपने फ़िरके के, और वो गलत सलत बातें, अपनी मन घड़त बातें निकाल के तो बता रहे होते हैं आपको। आप लोग पढ़ते क्यों नहीं? पढ़ो तो शऊर आए। तो ये शऊर पढ़िए, शऊर उजागर कीजिए, अपनी औलादों को पढ़ाइए, ताकि वो किसी के गलत कहने कार में ना आ जाए। ठीक हो गया? अल्लाह हम सब के दीन की हिफाजत करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।